कमर्शियल पेपर, ये क्या होता है? कमर्शियल पेपर, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को कौन इशू कर रहा है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को इशू करने वाले या तो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या गवर्नमेंट होती है, बैंक्स होते हैं, या कंपनीज होती हैं। कंपनीज को भी परमिशन दी गई है, स्पेशल परमिशन टू इशू सच इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो कंपनीज को परमिशन दी गई है इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने के लिए, वो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को कमर्शियल पेपर का नाम दिया जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड बाय कंपनीज, लेकिन बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है इसकी। यू गेट परमिशन वेरी इन अ वेरी डिफिकल्ट फैशन, आसानी से परमिशन नहीं मिलती है। आपकी एक स्पेसिफिक रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? डेट इंस्ट्रूमेंट है। मैं इंस्ट्रूमेंट को इशू करके उधारी तो ले रहा हूं लोगों से। अगर रिलायंस ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करे और उधार ले, रिलायंस को उधार लेना तो बैंक से भी ले सकता है, लेकिन बैंक से उधार लेने में रिलायंस को कोलैटरल देना पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ। और दूसरी चीज है, रिलायंस अपने शेयर्स इशू करके पैसा ले सकता है। शेयर्स इशू करके पैसा ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन रिलायंस को फिर अपने शेयर्स देने पड़ जाएंगे, इक्विटी देनी पड़ जाएगी। अब रिलायंस ये दोनों चीजें नहीं करना चाहता, तो तीसरा तरीका पैसा उठाने का क्या है? कमर्शियल पेपर। कि आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो। ये क्यों उसके फेवर में जाता है? क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट है, आपको अपनी इक्विटी देनी नहीं पड़ेगी, और तीसरा, आपको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, और आपकी ऐसी हिस्ट्री होनी चाहिए कि आप पैसा लेके वापस करते हो। आप अगर पैसा लेके वापस ही नहीं करते, तो आपकी रेपुटेशन खराब है, फिर आपको अलाउ नहीं करा जाएगा कमर्शियल पेपर पे ऑपरेट करना। तो कमर्शियल पेपर का जो भी आपको इशू करा जा रहा है, वट एवर इज बीइंग इशूड टू द इशूअर टू इन्वेस्टर, इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर। ये जो कमर्शियल पेपर पे चीज इशू करी जा रही है, इसकी फेस वैल्यू इज 5 लाख रुपीज, एटलीस्ट 5 लाख रुपीज, कम से कम 5 लाख रुपए जो है आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मिनिमम अमाउंट इज 5 lakhs। बहुत हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। तो ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट का बेस नैरो हो गया, कम हो गया, क्योंकि बहुत ही कम इन्वेस्टर इतना पैसा लगा पाएंगे। जब बहुत कम इन्वेस्टर पैसा लगा पाएंगे, तो आपको पता है कि जो इन्वेस्टर आपके पास आ रहा है, वो इन्वेस्टर वही है जिसकी हैसियत इतना पैसा लगाने की। वो कम लोग होंगे, लेकिन कम लोगों से मुझे पैसा बहुत सारा मिल जाएगा। अगर 1,000 लोग भी लगाए तो भी मुझे 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट आई नीड। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस को ऐसे 500 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, सो इट विल रिक्वायर दैट मनी फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और इस चीज को यहां पर इस तरीके से इंप्लीमेंट करा जाता है। इट इज इंप्लीमेंटेड इन दिस पर्टिकुलर फैशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 5 लाख का इशू होता है। कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है, जिस वजह से इसका नाम है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल, कमर्शियल मतलब कंपनी एक्टिविटी, प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। जो पैसा रेज करा जाता है, वो पैसा एक डेट है, वो पैसा आपको रिटर्न करना है विद रिटर्न विद इंटरेस्ट। तो इस तरीके से कमर्शियल पेपर को डिजाइन करा गया है कि आपके पास भी ये सुविधा है कि जिस तरीके से आप लोन का पैसा लेते हो, उसी तरीके से आप ये पैसा लेकर भी इशू कर सकते हो। यू कैन इशू द मनी ऑन दिस बेसिस। और यही चीज यहां पर अप्लाई होती है अंडर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये भी इंस्ट्रूमेंट जो है, इसका रिडेम्पशन कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 1 साल में। तो उसका ड्यूरेशन इज 7 days to 1 year। सिमिलरली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का भी ड्यूरेशन वही है, 7 days to 1 year। तो 365 डेज के भीतर अगर ये रिडीम हो जाएगा, तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मानते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, कमर्शियल पेपर। और एक आखिरी इंस्ट्रूमेंट है, रुक जाइए प्लीज, बता रहा हूँ। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं CBLO, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ऑपरेशन ऑब्लिगेशन। CBLO एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो कि दिया गया है टू प्राइमरी डीलर्स। सेम यही सब इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको दिया गया है। ये जो बोरोइंग है, बोरोइंग लेंडिंग मतलब एक इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन पैसा ले रहा है। तो एक बोरो कर रहा है, दूसरा लेंड कर रहा है, बोरोइंग एंड लेंडिंग। इस बोरोइंग लेंडिंग में कॉल मनी से क्या डिफरेंट है? कोलैटरलाइज्ड, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो आपकी ऑब्लिगेशन ये है कि आप कुछ कोलैटरल बेसिस पे बोरो कर रहे हो। CBLO ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म में है। तो आपको याद आ रहा है डिफरेंस बिटवीन रिवर्स रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? याद है? रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स किसको लोन देते हैं? RBI को। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी लोन किसको दिया जाता है? लेकिन क्या फर्क है? कोलैटरल। तो अगर आपके पास कोलैटरल है, अगर RBI के पास कोलैटरल है, तो वो रिवर्स रेपो रेट पे लेगा, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर कोलैटरल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा?
कम होगा, कोलैटरल नहीं है तो ज्यादा होगा। याद आ रहा है बैंक रेट, रेपो रेट। तो उसी तरीके से यहां पर अगर आप कॉल मनी की बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कॉल रेट ज्यादा लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप उसी टाइप का ट्रांजैक्शन करना चाहते हो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो आपको क्या देना पड़ जाएगा, कोलैटरल। तो कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, दिस इज एक्टिव। ये नया टूल तो नहीं है, ये टूल 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इस टूल पे क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। इस पे क्वेश्चन इसी साल आया था, सीबीएलओ, और सिंपल क्वेश्चन आया था, सीबीएलओ फॉर्म्स व्हिच पार्ट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बोथ, नन। ये सिंपल क्वेश्चन आया था, आपको पहचानना था कि कौन से मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, व्हिच मार्केट इज दिस इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू, मनी मार्केट, सीबीएलओ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, वी हैव स्टडीड ऑल दीस इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाए जाते हैं। तो टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट्स हुए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स।